आज की इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। साइन A का मान निकालना है, cos A sin C और cos C। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा? तो समकोण त्रिभुज। ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना, इसको ठीक से बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। लीजिए, यह आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, A B C। ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो देखिए B यहाँ पे आपका समकोण हो गया। ठीक है बच्चों, AB का मान दिया है, कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपका AB बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, AB का जो मान है ये आपका क्या हो गया? यह जो है आपका 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए, यहाँ पे आपका AB पता है, BC पता है, लेकिन AC नहीं पता है। तो AC का मान हमको निकालना होगा। तो AC का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कौन होगा? तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। तो यहाँ पे AC आपका क्या हो जाएगा? AC आपका कर्ण हो जाएगा। आधार कौन होगा? आधार को हम लोग BC भी ले सकते हैं और AB भी ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है किस एंगल को ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम आधार को 7 मान लेते हैं। तो यह हो गया 7 का स्क्वायर प्लस लंब ले लेंगे 24 का स्क्वायर, इम्प्लाइड एट AC का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 और यहाँ से AC का स्क्वायर इधर जाएगा तो यह हो जाएगा √625। ठीक है बच्चों। तो AC का मान जो आएगा रूट से निकालेंगे, √625 किसका होता है? 25 का स्क्वायर होगा। और आपको पता है जैसे ही रूट के अंदर में स्क्वायरिंग होता है तो यह बाहर निकल जाता है, अर्थात यहाँ से AC का वैल्यू निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आप यह सोच रहे होंगे कि रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस में निकलता है, तो सही सोच रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा तो प्लस और माइनस में आएगा, यहाँ का जो वैल्यू आएगा प्लस और माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि किसी भी चीज़ की लंबाई धनात्मक होती है इसलिए हम सिर्फ प्लस में लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लस में ही लेंगे, अर्थात यहाँ पे मेरा AC निकल गया। AC की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? साइन A का मान निकालना है। तो यहाँ पे अब एक नंबर हम लोग निकालते हैं साइन A। अब आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा मतलब E वाला एंगल ले रहे हैं, इस एंगल को ले रहे हैं, तो यह एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका क्या होगा? लंब होगा। पिछले ही लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जिस एंगल को लेंगे उस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका लंब होगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा कर्ण होगा और 90 और थीटा अर्थात जो एंगल लेंगे उसके बीच का जो भुजा होगा वो आपका क्या होगा? आधार होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा कर्ण H, मतलब लंब आपका होगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण होगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो एक आंसर यहाँ आ गया। दूसरा है आपका cos A। तो cos A बराबर क्या होता है बच्चों? आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा आपका B और कर्ण हो जाएगा H। तो B इस केस में 24 होगा और कर्ण हो जाएगा आपका 25। दूसरा है
साइन सी, तो साइन सी बराबर, अब साइन सी, तो साइन सी तो यह वाला ले रहे हैं, तब इस एंगल को लेंगे तो 90 और एंगल के बीच वाला ये आधार हो जाएगा, इसके सामने वाला कर्ण लंब होगा और 90 के सामने वाला कर्ण होगा। तो साइन सी बराबर क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 24, तो यहाँ लेंगे 24 और कर्ण हो जाएगा 25। दूसरा है कॉस सी, तो कॉस सी का यहाँ पे मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका पहला जो सवाल है वह कंप्लीट होता है। आइए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। इस सवाल में, दूसरा नंबर सवाल में आकृति 8.13 में tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए यह आकृति 8.13 है, इसमें दो मान दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है, PR का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे QR का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करके QR का मान निकालेंगे और QR का मान निकालने के बाद हम tan P, एंगल P के लिए tan का मान निकालेंगे और एंगल R के लिए cot का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि QR कैसे निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, मतलब PR का कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, मतलब PR है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं PR का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको मान लीजिए आधार, तो हो जाएगा QR का स्क्वायर और प्लस लंब आपका हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो PR आपका कितना है, PR आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, QR आपका निकालना ही है तो इसको इतना ही रहने देते हैं, और प्लस PQ का मान कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं 13 का स्क्वायर 169 होता है, QR का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169, 144 इधर प्लस में है, बराबर की दूसरी तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा 144 QR स्क्वायर। अब यहाँ पे 169 में से 144 घटाइएगा, 25 आएगा QR स्क्वायर। अब इसको जैसे तराजू का पलड़ा अगर बराबर है उसको पलट भी दीजिएगा तो वैसे भी स्थिति में क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो इसको भी हम पलट लेते हैं, हो जाएगा QR स्क्वायर बराबर 25 सॉरी बच्चों, QR बराबर हो जाएगा स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाएगा, रूट हो जाता है 25, तो QR बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर। तो QR का मान यहाँ से आपका निकल गया 5 और सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। तो या तो आ गया आपका QR का मान कितना आया, तो यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है tan P माइनस cot R। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब tan P माइनस cot R, तो tan P बराबर क्या होगा, P के केस में, इस वाले एंगल के केस में हमको लेना है tan P, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो अगर P एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो लंब होगा क्या, QR, तो QR और बटा आधार क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए P एंड Q माइनस cot R, तो R के सेंस में बोल रहा है, इस वाला एंगल के सेंस में, तो इसके सेंस में 90 डिग्री क्या होगा, ये वाला इसके केस में लंब क्या होगा, तो इसके सामने वाला, तो इसके सामने में क्या है, PQ है, तो PQ हो जाएगा आपका लंब और QR क्या हो जाएगा, आधार, और cot थीटा बराबर जानते हैं आधार बटा होता है लंब, तो QR हो गया और बटा में लंब मतलब PQ हो गया। तो यहाँ पे आपका
क्यू आर का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू है 12, तो यह भी हो जाएगा 5 माइनस 12, तो इससे ही कट जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0। यह सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल आपके सामने है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। ठीक है बच्चों, और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई सवाल है। यह सवाल आपके सवाल में हो सकता है कि अब की बार पूछ दे, तो उत्तर देखते हैं इसका क्या होगा। तो दिया है साइन ए बराबर हो जाएगा 3/4, और आपको पता है कि साइन ए अर्थात साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए लंब जो है ना वह कितना हो जाएगा 3k। ठीक है बच्चों, और कर्ण हो जाएगा आपका 4k। ठीक है, तो लंब पता है, कर्ण पता है, आधार तो पता है ही नहीं। तो अगर हम आधार निकाल लेते हैं तो यहाँ पे cos ए और tan ए का मान तो आसानी से निकल जाएगा। तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है 4k का स्क्वायर बराबर आधार, आधार तो हमको निकालना ही है, तो आधार को रहने देते हैं इसी तरह। लंब कितना है 3k है, तो 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा ना, तो जो स्क्वायर है वो 4 का भी हो जाएगा और k का होगा। तो 4 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 16, और k का स्क्वायर k स्क्वायर। आधार निकलना है तो इसको रहने दीजिए आराम से। 3k का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ जाएगा 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर इधर ले जाके माइनस कीजिएगा और हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 16 में से 9 जाएगा। ठीक, k स्क्वायर 16 बार है, k स्क्वायर 9 बार है, घटाएंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, तो कितना आएगा, ले कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, ओह माय गॉड, ठीक तो है, कुछ गड़बड़ कर दिए, 16 हो गया 9 हो गया, घटाते हैं। तो 16 में से 9 जाएगा 7k स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 7k स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर स्क्वायर दूसरे तरफ आके क्या हो जाएगा रूट k का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आधार आ जाएगा रूट 7k। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं हम cos a का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा अब cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार के लिए हम लोग लेते हैं b मतलब बेस, और कर्ण के लिए हाइपोटेनस मतलब h। तो यहाँ से cos a बराबर आ गया आधार, आधार कितना आया रूट 7k, तो रूट 7k, और कर्ण कितना है तो 4k। तो k से k कट जाएगा, तो यहाँ से आपका cos a आ गया रूट 7/4। ठीक है, और फिर tan a, तो tan a बराबर क्या होता है बच्चों, तो tan a बराबर होता है लंब अर्थात p परपेंडिकुलर बटा आधार बेस। तो यहाँ से आपका हो जाएगा tan a बराबर परपेंडिकुलर p कितना है भाई, तो 3k है, तो यहाँ पे आ गया 3k अपॉन b कितना है, तो
तो बी तो हम निकाले हैं ना, √7 के, √7 और के से के काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan a बराबर 3/√7। अब यहाँ पे आप एक बात सोच रहे होंगे कि भाई हम के लिए क्यों हैं, तो के लेने के पीछे एक रीज़न है कि यह जो वैल्यूज दिया रहता है यह रेशियो में दिया रहता है, और ये रेशियो को हटाने के लिए हम लोग के का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं सवाल अगर निकालिएगा ना तो एक मान तो दिया रहता है सीधा, लेकिन दूसरा मान जो होता है काफ़ी बढ़ के दिया रहता है, तो वहाँ पे के मान के ही उसका वैल्यू निकालते हैं। खैर यह आगे आप देखिएगा, फिलहाल आपका यह सवाल कंप्लीट होता है और यह इम्पोर्टेंट सवाल है 2022 के लिए, तो इसको उम्मीद है आप 2 बार देखेंगे और इसको बनाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो चौथा नंबर सवाल आपका आ गया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी पिछले सवाल की ही तरह बनाएंगे। उत्तर दिया है, क्या दिया है भाई, तो 15 cot a बराबर 8, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से cot a का मान निकालते हैं। तो cot a का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यह तो हो गया 8, 15 इसके साथ क्या है मल्टीपल में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 15। और आप जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब। आधार का मतलब क्या हो गया आपका b हो गया, और लंब का मतलब क्या हो गया p हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए b बराबर 8 के और p बराबर कितना हो गया भाई, तो 15 के। ठीक है बच्चों, तो b मतलब आधार। अब यहाँ पे इंग्लिश में हम लिख लिए हैं, आधार पता है लंब पता है, तो कर्ण निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे लिख सकते हैं अब पाइथागोरस एक गणितज्ञ हैं जो हमारे इंडिया से ही इस प्रमेय को चुराए हुए हैं। तो इनके बारे में क्या कहा जाए, एक तरीक़े से चोर गणितज्ञ हैं। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण मतलब क्या, हाइपोटेनस, मतलब एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, एच का मतलब कर्ण स्क्वायर, बी का मतलब आधार स्क्वायर, प्लस पी का मतलब लंब स्क्वायर। तो थोड़ा सा हम दूसरे तरीक़े से, मतलब है वही लेकिन इसको इंग्लिश में लिख लिए हैं। तो एच स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर कितना है 8k का स्क्वायर प्लस पी कितना है 15k का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका देखिए यदि ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, दोनों पे आएगा, मतलब हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 15 का होता है 225k का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर हो गया 5 4 9 6 2 8 और 2 89, मतलब 289k का स्क्वायर। तो h बराबर आ जाएगा √289k स्क्वायर। तो h का मान आ जाएगा, भाई 289 किसका होता है, आई थिंक 17 का होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √17k स्क्वायर। तो h का जो वैल्यू है वह आएगा 17k। अच्छा, आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि खैर इसको छोड़िए, यहीं पे छोड़िए, देखेंगे आगे कभी। अब हमको निकालना है साइन a का मान। तो अब साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब मतलब क्या p और बटा कर्ण मतलब क्या h। तो लीजिए आ गया आपका p का मान तो दिया हुआ है 15k और h का मान आ गया 17k। k से k को टटा बाय बाय कीजिए तो आ गया साइन a बराबर 15/17। यहाँ पे एक वैल्यू आ गया, दूसरा वैल्यू है सेक a। तो सेक a बराबर क्या होता है, तो सेक a बराबर होता है आपका, सेक किसका व्युत्क्रम होता है भाई, तो सेक कॉस का होता है। और आप जानते होंगे कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक चूंकि उसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, इसलिए सेक को हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मतलब क्या h हाइपोटेनस और आधार का मतलब
बी, तो आपका एच हो गया 17 के और बी कितना आया है 8 के, तो यहाँ पे हो गया 8 के से के कटेगा तो आपका आएगा सेक ए बराबर 17/8। यहाँ से आपका इसका भी मान निकल गया। तो इस प्रकार से चौथा नंबर सवाल भी कंप्लीट हुआ। आइए अब हम पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। तो पांचवा नंबर सवाल आपका आ गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी, मतलब एक दिया हुआ है, बाकी का जो 5 है उसका मान हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं हम। यहाँ पे हो गया आपका जो भी दिया है आगे उसको लिखते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। इसलिए तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। हर सवाल में, ठीक है ना, हर तरीका से बना देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। मन करे इंग्लिश में बना सकते हैं, मन करे हिंदी में लिख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कर्ण बराबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सिर्फ 13 ही लेते हैं और आधार का मान यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है बच्चों। अब हमको निकालना है कर्ण और आधार, तो दिया है, लंब निकालेंगे। तो लंब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो लिखेंगे अब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो दिया है 13 का स्क्वायर, आधार भी दिया है 12 का स्क्वायर और लंब हमको निकालना है। तो लंब तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होगा और लंब हमें निकालना है। तो यहाँ पे आ गया 169, 144 को इधर भेज देंगे तो चूंकि बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, घटाएंगे आएगा कितना भाई 25 आएगा, मतलब लंब का स्क्वायर आपका आ गया 25। तो लंब बराबर हो जाएगा √25 और आपका यहाँ से लंब निकल गया कितना, तो 5, ठीक है। चलिए, तो लंब तो निकाल लिए हम। अब लंब निकाल लिए तो देखते हैं आगे हमें क्या क्या निकालना है। तो अन्य सभी निकालना है। तो एक नंबर में सेक थीटा देता है, साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब और बटा में कर्ण। तो जानते हैं लंब कितना आया 5 आया और आपका कर्ण कितना है 13 है। तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए, एक निकल गया। दूसरा देखते हैं, साइन थीटा के बाद आता है कोस थीटा, तो हो गया कोस थीटा। और कोस थीटा जानते हैं आधार बटा होता है कर्ण। तो यहाँ पे आधार आपका कितना है, आधार आपका है 12 और कर्ण है 13। 3 नंबर में tan थीटा, तो tan थीटा भाई कितना होता है लंब बटा आधार, तो ले लीजिए लंब हो गया और बटा में आधार। तो लंबवा कितना है, तो लंब है आपका 5, तो 5 ले लीजिए और आधार कितना है, तो आधार है आपका 12 लीजिए। चौथा नंबर में आएंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। यहाँ पे एक बार और याद दिला देना चाहते हैं कि tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा tan थीटा एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम भी है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो लगा सकते हैं। तो इसको उलट दीजिए तो 12/5 4 हो गया। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका मान तो दिया है। पांचवा में हम निकालेंगे साइन का उल्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, और कर्ण का मान है 13 और लंब का मान है 5। इस प्रकार से आपका यह भी सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज़ और देखिए, एग्जाम में जब बनाइएगा ना
तो एक बात का खास ख्याल रखिएगा, हई जो लिख रहे हैं ना इम्प्लाइज डैट, इसको एक बराबर में लिखिएगा। कुछ इधर हो जाता है, कुछ इधर हो जाता है, कुछ इधर हो जाता है, देखने में सही नहीं लगता, बेकार लगता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा बराबर को एक साइड से और इम्प्लाइड डैट को भी एक के नीचे एक लिखे। आइए अगला सवाल देखते हैं, छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल है आपका, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इस प्रकार का जो सवाल है ना, इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन आप देखिएगा तो लगेगा यार इसको बनाया कैसे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोण ए और कोण बी का बी को न्यून कोण लिया, तो भाई ए और बी किस में आएगा, तो ए बी सी एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, मान लीजिएगा, माना ए बी सी एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। लीजिए समकोण है, वाव। यदि बी समकोण है तो यह बात तो स्पष्ट है भाई, कोण ए और कोण बी क्या होगा, न्यून कोण होगा, और न्यून कोण यहाँ पे दिया भी है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, लीजिए एक त्रिभुज भी हम बना लिए। ये हो गया आपका ए, इसको ले लीजिए बी और इसको ले लीजिए सी। ठीक है बच्चों, तो दिया हुआ है cos ए और cos बी, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तथा कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, लिख लीजिए न्यून कोण है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना तथा नहीं और लिखा कीजिए, और क्या कि इसके बाद एक और लिखना है, तथा cos ए और बराबर cos बी। अब देखिए cos ए का मतलब क्या हुआ, इस एंगल के बारे में ले रहे हैं, तो cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आप लोग को पता है एंगल और 90 के बीच वाला जो भुजा होता है आधार होता है, तो आधार आपका हो गया ए बी और बटा में कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला हो गया आपका कर्ण, तो ये हो गया आपका ए सी। बहुत अच्छा, cos बी, ओ माय गॉड, यह सवाल यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ई है ना, तो बी यहाँ पे नहीं होगा, ये तो न्यून कोण है ना, तो न्यून कोण है तो समकोण के जगह पे कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे लेंगे बी और यहाँ पे लेंगे सी। नहीं, फिर गलत लिख दिया, बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण हो तो बी को यहाँ लीजिए और सी को क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यह हमसे भी मिस्टेक हो जा रहा है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर न्यून कोण है ए और बी, तो इसका मतलब है सी जो होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे अब यहाँ पे तो मान गड़बड़ हो गया ना, cos ए क्या है, cos ए बराबर होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार ए सी होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए सी, और आपका कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा ए बी। अब सही है, ठीक है। चलिए एक बात तो स्पष्ट हो गया। अब cos बी, तो cos बी क्या है, ई वाला एंगल, तो इस एंगल के लिए आधार ई होगा, लंब ई होगा और कर्ण ई होगा, तो cos बी बराबर होगा, अर्थात cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए बी। ठीक है बच्चों, अब बताइए यहाँ पे हम ए बी से ए बी को कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं, तो बिल्कुल कटा सकते हैं। ए बी से ए बी को कटा दिए तो यहाँ पे आ गया ए सी बराबर बी सी, तो ए सी बराबर हो गया बी सी, मतलब ये वाला भुजा और ए वाला भुजा आपस में क्या है, बराबर है।
तो हम लोग त्रिभुज में एक नियम जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का एक नियम है कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो भुजा बराबर होता है, ठीक है ना, उस भुजा का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। इसलिए अब देखिए, बीसी के सम्मुख मतलब सामने में कोण ए है, तो लीजिए कोण ए हो गया, तो बराबर होगा। और एसी के सम्मुख कोण कौन है, बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी, और इस प्रकार से ई आपका प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका क्या हुआ, छठा सवाल भी कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगला सवाल, 7वां नंबर सवाल, या फिर आज के लेक्चर में 6 ही सवाल रहने देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। उम्मीद है हमको इस वीडियो पे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।